हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वाइट बियर्ड मतलब सफ़ेद दाढ़ी वाले। आपने ये नाम अर्तुग़रुल गाज़ी और सुल्तान अब्दुल हमीद पर बने ड्रामे में सुना ही होगा। तो हम आज जानेंगे कौन थे ये लोग और क्या था इनका काम। ये लोग बहुत ही होशियार तरीके से अपने काम करते थे। एक तरह से कहूँ तो ये तब के रॉ और FBI जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी थी। देदी कुरकुत नाम के एक आदमी थे। उसको हिनाल सियार याकूर ख़ान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी खिदमत करने के लिए भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एक वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देदी कुरकुत से कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया को जीत लेंगे। बेशक आप बहुत ही बढ़िया लीडर्स के अंडर और बेहतरीन फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया को जीत लोगे। देदी कुरकुत ने ये खुशखबरी ओगोज़ रूलर्स को बताई। तब ये पूरे जिद्दोजहद के साथ इस बशारत को पूरा करने में लग गए, जिसे प्रेडिक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने एक इंटेलिजेंस टीम तैयार की जिसे बोरोबुदुम कहा जाता है, यानी कि सफ़ेद दाढ़ी वाले, जो कि साल 680 में इस्टेब्लिश की गई। इन्होंने फर्स्ट मुस्लिम सल्तनत बना दी जिसका नाम था गोकतुर्क, यानी नीले आसमान की छत। इनका मानना ये था कि जहाँ तक नीला आसमान है वहाँ तक इनकी सल्तनत होगी। आपने देखा ही होगा अर्तुग़रुल गाज़ी भी इसी सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ मिलकर काम करते थे, या ऐसा भी कहा सकते हैं कि वो इस एजेंसी का हिस्सा थे और सफ़ेद दाढ़ी वालों ने उन्हें बेंजेंटिनिया की सरहद पर भेजा ताकि वो मंगोल और सलीबियों से सल्जुक सल्तनत को बचा सके, क्योंकि तब सल्जुक सल्तनत में बगावत हो रही थी और बहुत से लोग गद्दारी पर उतर आए थे। अर्तुग़रुल गाज़ी को जब ये काम सौंपा गया तो वहाँ अमन लेकर गए। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि अर्तुग़रुल गाज़ी किस तरह से होशियार और ताकतवर सरदार थे। वो हक़ के रास्ते में हमेशा शहीद होने के लिए तैयार रहते थे। अर्तुग़रुल गाज़ी सिर्फ हक़ और इंसाफ की बात पर ही यकीन रखते थे और अर्तुग़रुल गाज़ी उन्होंने सौंपे हुए काम बहुत ही कामयाबी से पूरे किए। अर्तुग़रुल गाज़ी की वफ़ात के बाद ये इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा उनके बेटे उस्मान बने और उस्मान ने अपने बाबा यानी अर्तुग़रुल गाज़ी का जीता हुआ 4800 किलोमीटर का एरिया उसको 16000 किलोमीटर तक फैला दिया। उस्मान भी अपने वालिद की तरह बहुत ही होशियार और ताकतवर थे। ये सफ़ेद दाढ़ी वालों के इंफॉर्मेशन के साथ साथ चल ही रहा था। जब मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया तो उसका नाम इस्तानबुल रखा गया। फिर तुर्की बोली की वजह से इसका नाम इस्तानबुल हो गया। कुस्तुनतुनिया के जीत के बाद ये इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं गायब सी हो गई। कहा जाता है कि उस्मानिया खिलाफत बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद इनका काम ख़त्म हो गया, पर यह भी कहा जाता है कि ये लोग आज भी मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह नो दी बेस्ट। कहा जाता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद भी सफ़ेद दाढ़ी वालों जैसी एजेंसी बनाना चाहते थे, पर तब के अरब ममालिक इसके ख़िलाफ़ थे और वो सुल्तान अब्दुल हमीद से गद्दारी कर उठे। इसी वजह से सुल्तान अब्दुल हमीद को इस काम के लिए वफ़ादार आदमी ना मिल सके और वाइट बियर्ड जैसी एजेंसी वो ना बना सके। आज भी तुर्की के कई सारे घरों पर ये लोगो देखा जा सकता है। अभी के प्रेसिडेंट सैयद अर्दगान के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनके यूनिफॉर्म्स को अगर हम गौर से देखें तो ये सफ़ेद दाढ़ी वालों की याद दिला देता है। तो ये थे कुछ बातें वाइट बियर्ड के बारे में जो अर्तुग़रुल गाज़ी सीरीज़ में भी बहुत सीक्रेट रखा गया है। ये मालूमात अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मा सलामा।